उदय सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप। बड़े बेटे कौन थे? लेकिन भाई उदय सिंह जी मरते मरते राजा बना गए जगमाल को। किसको बना गए? इसका मतलब है जगमाल की मम्मी से ज्यादा बनती है। यही हुआ। मतलब 1540 में प्रताप का जन्म हो गया। कहां पे? कोमल। कहां पे हो गया? छोटा बच्चा क्या कहलाता है? तो कुंभा भी बचपन में कीका, सांगा भी बचपन में कीका, बापा रावल भी बचपन में कीका, तो प्रताप भी बचपन में। रानी का नाम क्या है? अजब दे पवार। क्या नाम था रानी का? ये दे लगता ना बीच में, दे दे का मतलब होता है देवी। दे का मतलब क्या होता है? देवी। तो अपने पूरा देवी नहीं लिखते थे, अपने कितने में काम चला लेते। अच्छा, प्रताप की खूब सारी रानियां थी और रानियां भी थी। ये मुख्य रानी जो पटरानी है उनका नाम क्या है? मेवाड़ में क्या पूरे राजतंत्रों में एक रिवाज होता कि राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग। उदय सिंह जी राजा किसको बना के गए? जगमाल। इसका मतलब बाकी वाले भाई अंतिम संस्कार में जाएंगे, लेकिन जगमाल जो अंतिम संस्कार में, जगमाल घर पे रहेगा। जगमाल अंतिम संस्कार के अंदर भाग नहीं लेगा। तो जगमाल जो है वो अंतिम संस्कार के अंदर नहीं गया। अब वहां अंतिम संस्कार होने वाला है, वहां सब खड़े हैं। वहां सब खड़े हैं तो सबका ध्यान गया कि महाराणा प्रताप वहां खड़े हैं। कौन खड़े? तो आपस में काना पूछने लगे, महाराणा प्रताप तो बड़े बेटे हैं, ये क्यों खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? ये तो रिवाज नहीं है, बड़ा बेटा तो घर पे रहता है। तो धीरे धीरे प्रताप को पता चला। प्रताप पूछो आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो प्रताप ने कहा, अरे आपको पता नहीं होगा, मैं बड़ा बेटा हूं, लेकिन पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए। पिताजी राजा किसको बना के चले गए? इसलिए राजा तो कौन बनेगा? जगमाल। इसलिए देख लो, जगमाल तो आया नहीं और मैं यहाँ पर आ गया। जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने कहा ये क्या तरीका? और हमारा सबसे योग्य राजकुमार कौन है? महाराणा। और इस समय मेवाड़ जब संकटों में घिरा हुआ अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, उस समय आप जगमाल को राजा कैसे बना सकते हो? हमारा राजा कौन होगा? प्रताप। और उदय सिंह जी कौन होते हैं राजा बनाने वाला? राजा बनाने का अधिकार सलुम्बर वालों के पास। किसके पास है? और सलुम्बर के सामने कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कृष्णदास चुंडावत वहीं खड़े थे और जनता ने उनकी तरफ देखा। कृष्णदास जी, चुंडा जी ने राज छोड़ा था। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा किसको बनाएंगे? मोगल। उस दिन कहा गया था कि चुंडा के वंशजों को अधिकार है कि वो मेवाड़ में क्या बनाएंगे। और आपकी आंखों के सामने ये सब पाप हो रहा है। और कृष्णदास जी चुंडावत वहीं हाथों हाथ शमशान घाट में आ गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान घाट में महाराणा प्रताप का क्या कर दिया गया? और वहीं नारे लगा दिए, हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप। और कंधों पे उठा के लाए महाराणा प्रताप को। आगे जगमाल सफा हुआ बांध के तैयार बैठा था। जगमाल कर रहा था मेरे क्या करवाना है। जगमाल ने जब यूं थोड़े नारे सुने, जगमाल बारे, जगमाल ने कहा नारा चेंज करो यार, नारा लगाओ हमारा राणा कैसा हो, राणा जगमाल। कृष्णदास चुंडा ने थप्पड़ मारूंगा तो जगमाल को तो हटाया। जगमाल को हटा के वहां पे किसको बनाया? ये बात बताती है कि तब जनता के पास में इतने अधिकार थे कि जनता ने अपने पहले वाले राजा के निर्णय को उलट दिया। और जनता ने कहा कि पहले वाला राजा कुछ भी कह के गया हो, हम उसको राजा मानते। हमारा राजा कौन है? महाराणा। ये बात ये बताती है कि महाराणा प्रताप को उसके बाप ने राजा नहीं बनाया, जनता ने बना लिया। ये बात बताती है कि महाराणा प्रताप राजा बनने से पहले भी कितने जनप्रिय रहे होंगे। ये जनता तब भी कितना चाहती होगी कि अपने योग्य राजकुमार के लिए जनता अपने पिछले वाले राजा के निर्णय को भी बदलने के लिए तैयार। वरना राजा को क्या मतलब था? ये वो टाइम था जब कहते थे कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ, जनता कोई भी हानि या लाभ। प्रताप बनो, जगमाल बनो, टैक्सी तो देने। जगमाल भी तो टैक्सी लेकर, प्रताप भी क्या लेगा? पर जनता को लगता था ना प्रताप प्रताप राजा कौन बनना चाहिए? तो योग्य आदमी होता है ना, उनकी परख पहले ही हो जाती है। तो प्रताप राजा बनने के बाद योग्य नहीं है, राजा बनने से पहले भी क्या है? वो तो उदय सिंह जी की जगमाल की मम्मी से ज्यादा बनती थी। इस चक्कर में राजा कौन बन गए? फिर प्रताप यहाँ राजा बने। प्रताप राजा बने तो जगमाल गया अकबर के पास। जगमाल कहाँ गया? अकबर ने उसको दिया आधा सिरोही। अकबर ने क्या दिया? फिर उसको आधा और चाहिए था, इसलिए वो लड़ा दत्तानी, और दत्तानी युद्ध में आ गया, काम आ गया। आई बात समझ में? क्या बना दिया? राजा। तो प्रताप का राष्ट्र गोगुंदा में किया गया। किसके द्वारा? कहाँ का है कृष्णदास चुंडावत? सलूमपुर। राजधानी में करो। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। और चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर रखा? अकबर। तो चित्तौड़ में तो हो नहीं सकता, तो संकटकालीन राजधानी कौन सी? कोमलगढ़। तो प्रताप का जो राष्ट्रल का फंक्शन था वो कहां पर किया गया? आप कोई फंक्शन करेंगे तो अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। उन दिनों मारवाड़ में एक राजा था, उस राजा का नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? और मेवाड़ के पास में बड़ी रियासत दूसरी कौन सी थी? और मारवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी चंद्रसेन से। तो बहन बहनों ही तो आओ। तो चंद्रसेन भी इस राष्ट्रलक समारोह में आया था। कुछ मारवाड़ का कौन सा राजा राष्ट्रलक में आया था? तिलक समारोह में कौन आया था मारवाड़ का? चंद्रसेन उन दिनों अकबर से लड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, महाराणा प्रताप ने चंद्रसेन से पूछा होगा भाई क्या चल रहा है आपका? चंद्रसेन ने कहा लठ बज रहे हैं, कभी हम बजा लेते हैं, कभी वो बजा लेते हैं। उसके प्रताप ने कहा हमें क्या करना चाहिए? सेम यही करो, और तो क्या करो। उधर अकबर को पता चला इस बात का कि मेवाड़ में राजा चेंज हो गया, उदय सिंह की डेथ हो गई, राजा कौन बन गया? महाराणा प्रताप। तो अकबर को लगा यार उदय सिंह ने पूरी जिंदगी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, पूरी जिंदगी अपने से संधि नहीं, अपने हमला कर लिया तो नहीं माना, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया तो नहीं माना, वो मर गया आदमी, लेकिन अपने से उसने कोई भी संधि नहीं। अब राजा चेंज हुआ है, क्या पता यंग लड़का ये अपनी बात मान जाए। तो उसने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? किसने? किसको समझाने के लिए? 4 बंदे हैं। कौन कौन है नाम बताओ एक बार? जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। 1572 में जिस साल प्रताप राजा बनते हैं, हाथों हाथ उसी टाइम कौन आता है? जलाल खान कोरची। 3 आदमी 1573 में आते हैं। कौन कौन है? मान सिंह, भगवंत दास और सुना देव।
72 में प्रताप राजा बनते हैं। राजा जब भी कोई राजा बनता तो आस पड़ोस के राजा बधाइयां भेजते, ये ठीक वैसा है। प्रताप राजा बनते 1572 में, अकबर लगार कम से कम शुभकामना तो भेजते हैं। शुभकामना भेजने के लिए कौन बंदा है? जलाल खान कोर्ची। पर कोर्ची का शुभकामना के साथ साथ बातचीत भी करके आना, पूछ के आना अगलों का क्या प्लान है। कोर्ची एक तो गुलदस्ते लेके आया, आगे प्रताप से कहा प्रताप बहुत बहुत बधाई हो, हमारे बादशाह अकबर ने आपको शुभकामना दी है, और थोड़ा वो बता भी दो, थोड़ा प्लान आगे। कौन सा? वही क्या करना है आगे आपको। प्रताप ने कहा सेम वही करेंगे। कौन सा? कि जो पापा कर रहे थे। पापा तो लड़ाई कर रहे थे। हाँ समझ गए ना, समझदार हो। जलाल खान गोरची वापस गया और उसने जाकर अकबर को कहा कि उसने तो साफ साफ कहा कि हमारी नीति में कोई भी बदलाव, जैसा चल रहा था वैसा वैसा। अकबर समझदार आदमी, अकबर ने दिमाग लगाया क्या राजस्थान का बंदा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को भेजा जाए, यंग लड़का राजा बनाए, क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। आपने आमेर जो रियासत थी अकबर से संधि कर गई थी 1562 में। कब संधि कर ली? 15। इन दिनों आमेर के जो राजा उनका नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? और भगवंत दास का एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है मानसिंह। क्या नाम है? दोनों बाप बेटे में अकबर के दरबार में। तो अकबर लगा मानसिंह यंग लड़का है, राजकुमार है, राजस्थान का है, तो क्यों ना इसको मेवाड़ प्रताप से बातचीत करने के लिए भेज दिया जाए। और अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह कितने दिन हो गए राजस्थान गए? तो कई दिन हो गए छुट्टी पे गए। कि जाओ तुम कई दिन छुट्टी काट के आओ और जाते हुए उदयपुर होके जाना और प्रताप से पूछना क्या प्लान है। तो मानसिंह किससे बातचीत करने के लिए आया? महाराणा प्रताप। मानसिंह यहाँ आया, महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है भाई स्वागत सत्कार करो मानसिंह का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई मानसिंह बातचीत करने के लिए आया। प्रताप ने दिमाग लगाया कि बातचीत करने के लिए कौन है? मानसिंह। मानसिंह कौन है? तो आमेर का राजकुमार। कहाँ का राजकुमार है? प्रताप को लगा अच्छा राजकुमार बातचीत करने के लिए, अपना भी राजकुमार कर लेगा, ये प्रोटोकॉल कहता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, हमारा विदेश मंत्री। चीन का रक्षा मंत्री है, हमारा रक्षा मंत्री। रूस का सूचना प्रसारण मंत्री है, हमारा सूचना प्रसारण मंत्री। और जापान का प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री। यही कहता है, बराबर वाला काउंटर पार्ट मिले जाके। प्रताप के जो बेटे उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर सिंह। शाम को नदी की पहाड़ पर डिनर का प्रोग्राम था। होना तो ये चाहिए कि भाई जो गेस्ट है वो तो आएगा लेट और जो होस्ट है वो जाएगा जल्दी। यहाँ पर गेस्ट आ गया था जल्दी, होस्ट गया लेट। मान सिंह पहले आगे बैठ गया। मान सिंह ने वहां नौकर चाकर खड़े उनसे पूछा कितनी देर में आ रहे हैं तुम्हारे राणा जी? तो ऐसा आ रहे सर, थोड़ा थोड़ा वेट। इतने में राणा जी तो आए नहीं, राणा जी का बेटा यार, बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा। अमर सिंह आया, अमर सिंह आगे सामने टांग पे टांग देके बेटा मान सिंह तो जाओ अंकल क्या हाल चाल है। मान सिंह बड़ा गुस्सा है। मान सिंह कहते तेरे पिताजी कहाँ रहे? मैंने कहा पिताजी पेट दर्द हो रहा है पापा के। तो मान सिंह से रहा नहीं गया यार, मान सिंह तो डिनर सेट उछाल दिया वहां पर। मान सिंह को इस बात पे गुस्सा था कि यार मैं जब महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए तो बातचीत करने के लिए कौन आना चाहिए? महाराणा। और उसने कहा जाके कह देना तुम्हारे पिताजी से कि तेरा और तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द है ना, मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। लोग मान सिंह अच्छा वगैरह है मुझे, और वहां से टांगे पैर पीटता हुआ वहां से आगे बढ़ा। अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगेगी अंकल वो क्या कर रहे थे आप, कहाँ ठीक कर दोगे वो पेट दर्द? अरे मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, बता दूंगा तुम दोनों को। मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में। उसने पीछे से वापस कहा कि वो अकेले मत है ना, वहां पे फूफा जी को साथ लेके आना। ओ मान सिंह और गुस्सा मैं बता दूंगा तुम दोनों को, और मैं क्या कर सकता। और पैर पीटता आगे बढ़ा। उसने अंकल प्लीज एक बात और सुनो तो। लास्ट अंकल लास्ट एक बात और। क्या रह गया आप तुम्हारे कि हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो हम क्या करें कि वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बुआ जी के लिए ले जाओ। मान सिंह आग बबूला। जून का महीना भाई साहब, जून के महीने में आया था मान सिंह, गर्मी पड़े भयंकर वाली, और दिमाग गर्म कर दिया। मान सिंह यहाँ से गया अकबर के बाजार को जाकर अभी के अभी मुझे सेना चाहिए हाथों हाथ, मैं बता दूंगा उन दोनों बाप बेटों। अरे हुआ क्या, बात तो बता। क्या कहा महाराणा प्रताप ने? महाराणा प्रताप ने बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? तो उसने कहा राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा, तो राजकुमार भी तो आया होगा मिले। हाँ वो अमर सिंह आया था पर उसने कोई बातचीत नहीं की। कुछ तो वागा उसने मुझे सेना दे दो, मुझे कुछ ही नहीं बताना आपको। और अकबर के समझ में आया। अकबर ने कहा अच्छा राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। अकबर ने भगवंत जी की तरफ देखा। भगवंत जी आमेर के राजा थे। भगवंत जी ने कहा बेग तैयार है, जा रहा हूं मैं, 3 बजे वाली गाड़ी में टिकट है आज मेरा। तो भगवंत जी तीसरे मिलने के लिए कौन आए? भगवंत। अकबर ने अपने मंत्रियों का मान सिंह को साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, ठंडा पिलाओ, थोड़ा ठंडा मीठा करो यार बंदे। तो अब तीसरे बंदे मिलने के लिए कौन आए? प्रताप मिले। प्रताप ने भगवंत जी ने कहा प्रताप हमने देख 1562 में संधि कर ली, 10 साल हो गए, तू भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। फिर अकबर अपने तू तेरे, वो तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से राज्य मत से करो यार, संघर्ष की नीति छोड़ो और कौन सी नीति अपनाओ, सही। प्रताप ने कहा कि भगवंत जी बात यह है कि आज के ठीक 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़ रहे थे। खानवा के मैदान में बाबर किससे लड़ रहा है? संगा। उस समय आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम शक्तिशाली थे और पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ रहा था मुगलों के खिलाफ। अब हम तो इतने शक्तिशाली नहीं है, आप आमेर वाले आजकल शक्तिशाली हो रखे हो। भगवंत जी आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो। भगवंत जी का देख लड़ाई की बात मत कर, तू जैसा करना है तेरे कर ले, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट ही। तो प्रताप ने कहा तो आप अपना ध्यान रखो, आप क्या पंचायती करते हो, पहले बेटा आ गया अब खुद आ गया, मैं अकबर देख लेंगे। भगवंत जिन जाके अकबर को कहा कि वो किसी भी प्रकार से बात मानने के लिए तैयार है, और अकबर फिर भी दिमाग लगाता। अकबर को लगता है नहीं यार वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने अपने निर्मला सीतारमन को भेजा।
अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो वित्त मंत्री था, उसका नाम क्या था? टोडरमल को भेजा। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे महाराणा प्रताप का देख, महाराणा प्रताप, सीधी सी बात यह है कि मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूँ और मुझे पता है अकबर के पास में कितना धन पड़ा है, तो 100 साल भी लड़े ना तो भी उसका धन समाप्त। तुम छोटी रियासत हो, पहाड़ों में बैठे हो, कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कहां से हथियार आएंगे, कहां से धन आएगा? इसलिए लड़ाई बंद कर दो, संधि कर लो। लड़ाई करोगे तो इसमें तेरा घाटा, उसका। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय नहीं पीते, एसिडिटी हो जाती है, प्लीज चाय भाई पिलाई टोडरमल जी को। टोडरमल जी कहा, टोडरमल जी हाँ वो आप बताना क्या क्या कर रहे थे आप? कि पैसे नहीं है तो अकबर को जाके कहो कि लड़ाई की तैयारी करे और मेरे पैसों की चिंता मत करो। अभी हमारे मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है। कौन है मेरे मेवाड़ के? टोडरमल जी वापस गए। टोडरमल जी ने जाके अकबर को कहा कि अकबर, महाराणा प्रताप किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर लास्ट में तरीका क्या बचता है ना? ये प्रताप का स्वाभिमान है कि अकबर ने 4 बार ट्राई किया था लेकिन एक बार भी उसके मन में ये नहीं आई कि मैं अकबर से क्या कर लूं सब। तो 4 बंदे कौन कौन आए थे? जलाल खान कोरची, याद रह जाएगा। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फाइनली अब क्या बचा? युद्ध। अब अकबर को लगा कि यार सेनापति बना के किसको भेजा जाए, और अकबर को लगा कि मान सिंह को। किसको? क्योंकि सबसे अधिक प्रताप के खिलाफ गुस्सा किसमें है? मान सिंह में गुस्सा है, इसलिए इस गुस्से को भुनाया जाए अपने पक्ष में। इसलिए पहली बार मान सिंह को इंडिपेंडेंट सेनापति बना के भेजा गया था तो मेवाड़। इससे पहले मान सिंह किसी भी में सेनापति बना के वहां से आगरा से रवाना होते हैं, अजमेर तक अकबर खुद आता है। कहां तक आता है? अजमेर में बैठ के मान सिंह, अकबर, बाकी सब एकदम सलाह करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अकबर यहाँ अजमेर से अकबर मान सिंह को कहता है कि जा सिमरन, इसको सेनापति बना के भेजा गया मान सिंह। वो जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी नाम की जगह पर 18 जून 1576। सलूम्बर से कौन है? कृष्णदास चुंडावत। ग्वालियर से रामसाद तोमर। अफगानों की सेना के साथ हाकिम खान सूद। भीलों की सेना के साथ इधर अकबर खुद नहीं है, अकबर के 2 सेनापति है। कौन कौन? मान सिंह और आसफ। घाटी, घाटी ये पहाड़ों के बीच की जगह है, 2 तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ गोगुंदा के पहाड़, एक तरफ खमनोर के पहाड़ है। कौन कौन से पहाड़ है? एक तरफ गोगुंदा, दूसरी तरफ कौन से? खमनोर। उन पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, तंग पास है, बहुत टाइट सा पास है। उस पास का नाम क्या? नेरो पास है। उस पास का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है? मेवाड़ वालों की सेना थी 3000, मुगलों के पास लगभग फौजी थे 5000। मुगलों के फौजी कितने? हाँ, इनके पास कितने? 3, लगभग डबल का संतर है। तो इनको पता था अपनी सेना कम और उनकी सेना क्या है ज्यादा, तो इसलिए पास के इधर खड़े हुए, ताकि पास में पूरी की पूरी सेना एक साथ नहीं आ पाएगी, दर्रे में पूरी सेना नहीं आएगी, जितनी आएगी उस हिसाब से लड़ेंगे। अकबर की सेना में एक इतिहासकार आया हुआ था, उसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी लिखता है हमने सुबह के आसपास और उसमें दर्रे के अंदर प्रवेश किया, प्रताप की सेना आगे एकदम तैयार खड़ी थी। जैसे हम दर्रे में घुसे तो प्रारंभ में मेवाड़ वालों का आक्रमण इतना भयंकर तेज था कि हम बनास नदी के पास में 15 किलोमीटर वापस भागे थे। कि शुरू में जब भयंकर आक्रमण किया कि हमारे वालों ने चप्पलें हाथ में ली थी। बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। कहते बदायूनी जब वहां से सेना रवाना हुई ना तो बदायूनी ने कहा कि मैं साथ जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अरे ट्रेन चलाने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी, तलवारें, तू किताब ही लिख ले, काम आ जाएगा देश के। तो उसने कहा नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं दाढ़ी के लगाऊंगा, मैं हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी को लाल करना चाहता हूँ। फिर कहा चल ले, खून वहां खूब सारा है, दाढ़ी लाल पीली जो करनी है तेरे कर लेना। बोले बदायूनी कहता है कि जब मेवाड़ की सेना ने तेज आक्रमण किया तो हमारी सेना वापस भागी, मेवाड़ी उनका पीछा करते हैं, तो अब हमारी सेना भी इधर ही आ रही थी, मेवाड़ वाले भी इधर ही आ रहे थे। इसलिए मेरे तो ये नहीं समझ में तीर किस पे चलाऊं। मैं पीछे खड़ा था, वो भी इधर ही आ रहे, वो भी इधर आ, तो मैंने पास में नकीब खान खड़ा था, नकीब खान से पूछा कि नकीब खान तीर कहां चलाना है? ये दोनों अपनी तरफ आ रहे हैं, अपने वाले भी अपनी तरफ है, मेवाड़ वाले भी अपनी तरफ है। नकीब खान ने कहा तो आंखें बंद करके तीर चला, क्योंकि आगे आगे जो अपनी सेना खड़ी थी, जो वापस आ रही है वो मान सिंह वाली सेना है, आमिर वाले हैं, वो सारे के सारे हिंदू है। पीछे जो मेवाड़ वाले आ रहे हैं वो भी कौन? ज्यादातर हिंदू। तेरा मतलब तो पूरा हो जाएगा, तेरे को इनको मारना था, तीर चला, जो मरे वही ठीक है, तू दाढ़ी रंग अपनी, बाकी का देखेंगे। तो बदायूं नहीं कहता, आपने तो भाई साहब आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए और थोड़ी देर ही चलाए, बाद में मैंने भी चप्पलें हाथ में ली। वहां से थोड़ा पीछे हटते हैं ना, दर्रे को जब क्रॉस करते हैं तो आगे मैदान है, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? उस बादशाह बाग के मैदान में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है। उधर प्रताप की सेना खड़ी, उधर मान सिंह की सेना खड़ी। मान सिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा है, हाथी का नाम है मर्दाना। क्या नाम है? मर्दाना। प्रताप इधर अपने घोड़े पर, और घोड़े का नाम है चटक। प्रताप की नजर जैसे ही मान सिंह पे पड़ती है उनको बड़ा गुस्सा आता है, उनको लगता है यार ये मान सिंह कभी खुद आता है समझाने, कभी इसका बाप आ जाता है समझाने के लिए, ये क्या मांगते हैं? मेरी लड़ाई अकबर के साथ है, मुगलों में से कोई है, आसफ खान है, नकीब खान है, बदायूनी है, मेरे को समझ में आता है, तुम क्या मांगते हो? हर बार लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हो। इसलिए प्रताप को लगता है कि पहले इसको मारा जाए अपने। तो प्रताप चेतक को उधर लेके जाते हैं। अब मान सिंह चूंकि मुख्य सेनापति है तो उसके चारों तरफ सेना लगा रखी है। तो कहते प्रताप काटते हुए उनको एकदम पास में पहुंच जाते हैं। तो मान सिंह के ठीक आगे घोड़ा लेके उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी, भयंकर आदमी, मतलब पास में जाए तो किसी को भला मारे तो मार दे, वैसा आदमी था। कहते प्रताप उस बहलोल खान के एकदम पास में जाके तलवार से बहलोल खान के मारते हैं, उसको बीचों बीच चीरते हैं।
कहते हैं या तो महाभारत में भीम ने जरासंध की दोनों टांगे पकड़ के उसको बीच में से चीर दिया था, जरासंध को मारा था, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार के एक झटके में बीच में से चीर दिया था। पर एक अंतर है, भीम ने जब जरासंध को चीरा था तब दोनों हाथ लगाए थे, यहाँ तो हाथ ही कितने काम आए थे। फिर उस मानसिंह पे भाला फेंकते हैं, तो मानसिंह हाथी में जहां बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा, तो उस होदे में भाला फेंका। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दिए, भाला फेंका तो मानसिंह उस होदे में नीचे बैठ जाता है, भाला एकदम ऊपर से निकल गया। वो इतना तेज सेकंड ही होता है कि आपने भाला फेंका, हाथों हाथ वो घोड़े को नीचे उतारा। मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति है, वो अपने हाथी की सूंड में आगे एक चाकू लगा के लाया था। चेतक जब दोनों पैर उतार रहा था, इस चाकू से उसके दोनों पैर कट गए आगे, खुर खुर होते हैं, खुर नाखून, और नाखून कट गए। अगर तो अपना नाखून थोड़ा सा अंदर कट जाए ना, तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाई जाए, वहां पे दर्द होता रहता अजीब सा। घोड़े के बेचारे के दोनों पैर ही कट गए, घोड़े से मुंह नहीं हुआ जाए, चला नहीं जाए। प्रताप को लगा रहा इतनी देर ठीक नाच रहा था, अब इसे चला ही नहीं जा रहा, देखा तो उसके दोनों पैर ही कटे हुए थे, तो लगा रहा इस घोड़े को तो बेचारे को बचाया जाए, तो उस घोड़े को लेके बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में राजा किसी भी चक्कर में बाहर निकले तो राजा का मुकुट धारण करके कौन बैठता था, झाला। इस बार सादड़ी का जो झाला था उसका नाम था बिदा। क्या नाम था, झाला, झाला बिदा, या उसी का एक नाम और है झाला मान। क्या नाम है, तो युद्ध को लीड कौन करता है, झाला बिदा या झाला मान। लिखो, चेतक बाहर जाते ही मर जाता है, उससे बाहर निकलते ही। पास में एक जगह पड़ती है बलीचा, कौन सी जगह, तो चेतक की छतरी कहां बनी हुई है, बलीचा, लिख लो, चेतक की छतरी बराबर बलीचा। मानसिंह और इनके भी समझ में आगे की पार अपनी पड़ नहीं रही, ये सेना भी मानसिंह और अपनी सेना लेके वापस पीछे लौट जाते हैं गोगुंदा की तरफ। कहां चले जाते हैं, बदायूं नहीं लिखता है कि हम वापस गोगुंदा आ गए थे, लेकिन हमें इतना डर था कि प्रताप पीछा करेगा, रात को आगे मारेगा, इसलिए हम पूरी रात सो नहीं पाए थे और अपने चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाने का प्रयास किया था। बदायूं वापस लिखता है कि हम जब वहां से मेवाड़ से वापस निकले, मेवाड़ के गांव गांव के अंदर जनता हमारे मजे लेती और जनता पूछती और क्या हुआ तुम्हारे साथ में। भील हमारा हथियार लूट लिया करते, भील हमारा अनाज लूट लिया करते। उस जून की तपती दोपहरी के अंदर जैसे तैसे राम 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 करके हमने अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह और आसफ खान दोनों अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने जाते पूछा कि पकड़ लाए प्रताप को, उनका नहीं। तो मार दिया, नहीं। तो उसने सरेंडर कर दिया, नहीं। तो उसने संधि कर ली, नहीं। तो क्या सोच कर रहे थे, ये सुल्तान खुश होगा, इनाम देगा। और मान सिंह आसफ खान का आज के बाद तुम दोनों मेरे को दरबार में देखो, टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों। अरे सर सुनो सर, भगा। अरे सर नहीं पकड़ में आ रहा, अकबर ने कहा पकड़ में आ रहा, अकबर ने कहा मैं खुद जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा तुम्हें पकड़ के कि कैसे होता है पकड़ना। इसलिए अक्टूबर के आसपास अकबर अटैक कर देता। कब अटैक करता है अकबर, अक्टूबर 1576 के आसपास अकबर ने अटैक किया। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अब ये मेवाड़ की सेना पहाड़ों के अंदर बैठी है, अकबर आगे उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है, उदयपुर पे कब्जा करता है। उदयपुर से अपनी सेना को कहता है जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के आओ। सेना बेचारी जाए, दिल्ली मार खा के वापस आ जाए। भाई पहाड़ों में लड़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं है आपकी सेना को, नए पहाड़ों के रास्ते पता है, पहले वाले पहले से बैठे हुए, वो लोकल लोग है वहां के, उनको रास्ते भी पता है, पूरे संसाधन लेके बैठे हुए, इसलिए मुगलों की पार दिल्ली बेचारी सेना आ जाएगी। साहब नहीं मिला हमें, मिला तो वो आगे, नहीं मिला तो उसने अपने बंदे ही मार दिए, हमारी पकड़ के अंदर तो नहीं है। अकबर ने फाइनली पूछा अरे भाई ऐसा क्या है यार कि तुम मुगल हो के, तुम मुगल हो यार, छोटी मोटी चीज थोड़ी हो और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। सैनिकों ने कहा सर मुगल है, गूगल थोड़ी है, लोकेशन थोड़ी पता है कहाँ है कहाँ नहीं। अकबर को फाइनली समझ में आया कि मारना पड़ता पकड़ में। तो अकबर ने दूसरा दिमाग लगाया, अकबर ने कहा एक चीज बताओ, एक राजा से हमने चित्तौड़गढ़ छीन लिया, उदयपुर छीन लिया, गोगुंदा छीन लिया, उसके बावजूद राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्या यार इनके पास कि हम पूरे हिंदुस्तान की सेना लगाए बैठे इनके खिलाफ और राजा हार नहीं मान रहा है। तो किसी ने कहा साहब जो आस पड़ोस के लोग है ना जितने महाराणा प्रताप के, वो महाराणा प्रताप का साथ दे रहे हैं। कौन, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, ये सब के सब इनके साथ में। तो अकबर ने कहा अच्छा तो इनको देखता हूं मैं पहले। तो अकबर इधर उदयपुर पे कब्जा करता है, अपने 2 बंदों को उदयपुर सौंपता है और खुद चला जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहां चला जाता है, किसको सौंप दिया, जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा मानसिंह का अंकल था, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़ चुका था, एक्सपीरियंस होल्डर बंदा था। कहा तुम उदयपुर संभालो, मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहां जा रहा हूँ, और अकबर बांसवाड़ा पर अटैक करता है और बांसवाड़ा वालों ने कहा सरेंडर है भाई साहब रे, लड़ाई नहीं करनी अपने। अकबर ने संधि करो और लिखो आज के बाद महाराणा प्रताप की कोई सहायता नहीं करोगे, नहीं करेंगे। उसके बाद अकबर का डूंगरपुर, डूंगरपुर उनका वो कागज लो साइन कर देते हैं, हम भी महाराणा प्रताप की सहायता। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों किससे संधि कर गए, अकबर से। अकबर यहाँ से आगरा गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, प्रेंक था प्रेंक, कैमरे की तरफ हाई कर दो एक बार। तो मतलब इन दोनों ने संधि की, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने, और दोनों ने उस संधि को फॉलो। तो महाराणा प्रताप के टाइम में ये इनका शानदार एक वो था कि भाई अपने सब मिलकर लड़ेंगे। मिलकर लड़ने का मतलब है एक दूसरे की सहायता करेंगे, पर एक जगह इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, जैसे खानवा में लड़े थे। इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सामने वाला बड़ी सेना लेके आता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जो जहां है वहां लड़ो, डूंगरपुर वाला डूंगरपुर लड़ो, बांसवाड़ा वाला बांसवाड़ा, सिरोही वाला सिरोही, जालोर वाला जालोर, मारवाड़ वाला मारवाड़ और मेवाड़ वाला मेवाड़ में लड़ो। और यदि किसी की पार नहीं पड़े, जो छोटे छोटे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो एक बार संधि कर लो, टाइम आएगा तो वापस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फालतू के अंदर मरना नहीं है। तो फिर अकबर यहाँ से चुपचाप निकल चला गया। अकबर ने इस बार अपना एक नया सेनापति लगाया, उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था, बड़ा शानदार कमांडर था शाहबाज खान।
और अकबर ने शाहबाज खान कहा कि शाहबाज खान तू तो महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ छीन ले। क्या छीन ले? क्योंकि महाराणा प्रताप के पास कोई ढंग का किला बचा हुआ था, तो कौन सा बचा हुआ था? कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। ये तो इनसे कुंभलगढ़ छीन ले, बाद में अपने आप ये सरेंडर कर देंगे। और देख लेना, पक्का छीन ही लेना, नहीं छीने तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान का सर चिंता ही मत करो। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? कितने आक्रमण? कहां पर? कौन? 1577, 1578, 1570, फिर बाद में पंजाब चला जाता है। कहां चला जाता है? अकबर ने कहा था मेरे को मुंह नहीं, तो अकबर ने वापस सेनापति चेंज किया। अकबर ने इस बार एक सेनापति भेजा, उनका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखे? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। वो जो रहीम जी, दोहे लिखने वाले रहीम जी, उनका नाम ही क्या है? अब्दुल रहीम। ये अकबर के दरबार में थे, न केवल दोहे लिखते थे बल्कि तलवार भी इतनी अच्छी चलाते, योद्धा थे शानदार वाले रहीम जी। और अकबर ने रहीम जी को कहा कि जाओ अब्दुल रहीम और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी महाराणा प्रताप के प्रति थोड़े सॉफ्ट थे, और रहीम जी को ये लगता था कि यार दोस्ती उससे की जानी चाहिए जो दोस्ती करना चाहे। भारत में इतने सारे राजा, यदि कोई अकबर से दोस्ती करना चाहता है तो दोस्ती कर लो, पर यदि कोई कह रहा है कि मैं दोस्ती करूंगा नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी होती है यार। ये थोड़ी है किसी को थप्पड़ मार मार के दोस्त बन, आप किसी को लड़ाई करके को दोस्त बने, ये थोड़ी किया जा सकता है यार। अगला दोस्त नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, फिर वहां क्यों पंगे लेने। और अकबर को तो ये बात कौन कहे? रहीम जी ने अकबर को कहा भाई जाना है तो चले जाएंगे। पर रहीम जी यहाँ आए, और यहाँ पहाड़ों में उदयपुर में जगह थी शेरपुर। कौन सी जगह थी? यहाँ शेरपुर में आके बैठ गए, और अब महाराणा प्रताप के खिलाफ कुछ ही नहीं करे, चुपचाप बैठे रहे। सुबह शाम शिकार खेलने के लिए जाए, शाम को वापस आ जाए, पार्टी करके सो जाए अपने। और अकबर को लिख के भेज दे कि भाई हमने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी, पर प्रताप हाथ नहीं आया। अकबर उधर से गए, वेल डन लगे, रॉकी टप है ना, वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले कहते रहते हैं वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले जब भी हार जाते हैं, उनका कप्तान जब भी जाता है क्या कहता है? बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़कों ने बहुत अच्छा खेल खेला लेकिन हमारी पार पड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान वालों की अंग्रेजी बेहद कमजोर है। तो चलो, तो कुल मिला के भाई रहीम जी लिख के भेज दे हमेशा कि भाई हमने महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की लेकिन महाराणा प्रताप हमारे हाथ नहीं। अब अकबर ये भी तो नहीं पूछ सकता ना कि भाई हाथ क्यों नहीं आया। यदि अकबर ये पूछ लेता तो रहीम जी लिख के भेज दे कि भाई मान सिंह आसफ खान तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो कैसे पकड़ना है, जैसे तुमने कोशिश की थी वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। अकबर बेचारा कि ठीक है। उल्टा ये बात है कि अकबर जब वापस गया था ना, तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे, तो मान सिंह आसफ खान ने कहा पकड़ लेगा, वो पीछे प्रताप ही गया, वेरी गुड यार पकड़ रहा है। अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो मान सिंह आसफ खान ने कहा हम पहले ही कह देते रहे, उन पहाड़ों में पार नहीं पड़ रही। तो रहीम जी यहाँ कई दिन तो बैठे रहे। एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? वो उधर रहीम जी के कैंप की तरफ गए हुए। रहीम जी ने सारे शिकार खेलने के लिए गए हुए, तो कैंप खाली पड़े। तो अमर सिंह ने पास में जाकर आवाज लगाई, रहीम जी रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, रहीम जी तो नहीं है, घर से बाहर गए हुए। तो क्या घर में जो कोई पुरुष है बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। तो महिला ने कहा भाई आज हमारे कोई पुरुष घर पे नहीं, बातचीत करने के लिए शाम को आना। उसने कहा सच्ची? तुम सारी बाहर आओ। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेता और गिरफ्तार करके लेके आता। उधर महाराणा प्रताप देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं आ रही है बेचारी रोती हुई। उसको कह रही है छोड़ देना, वो करे ना लाइन बना के चलो एक साथ, ऐसे नहीं चलते अपने। तो जैसे पास में तो महाराणा प्रताप पूछा कौन है? उसने कहा आप छोड़ दो डैडी, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन? कि वो रहीम जी है ना। कि हाँ, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो मैं कर लाया। महाराणा प्रताप को पता चला। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं ये तरीका गलत है। उन महिलाओं को कहा सॉरी, तुम मेरी बहन के समान हो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, तुम आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, चाय पानी पियो, तुम्हें अभी वापस छुड़वा देंगे। उन महिलाओं को वापस भिजवाते हैं। रहीम जी के नाम लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि रहीम जी गलती हुई, दोबारा से इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ कोई बुरा बर्ताव। उस समय जब युद्धों में ये सब एक सामान्य काम हुआ करता था। यदि कोई राजा महिलाओं के प्रति इस प्रकार की नजर रखता है, दुश्मन की महिलाओं को भी बहन के समान मानता है, उन महिलाओं को सच सम्मान वापस पहुंचा देता है, तो आप सोच के देखिए प्रताप मॉरल कैरेक्टर में कितना महान रहा होगा। महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े थे, इसलिए महान नहीं है कि वो जीते थे हारे थे। तमाम राजा युद्ध लड़े, तमाम राजा जीते हारे। महाराणा प्रताप कॉमन मैन के यदि हृदय में जाके बस गया तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जो कैरेक्टर की विशेषताएं वो बड़ी अलग सी दिखाई देती है। इतना नैतिक चरित्र उन दिनों के अंदर दिखाना। अरे रहीम जी के पास वो जब महिलाएं वापस पहुंची, उन महिलाओं ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे वो अमर सिंह तो ले गया था, पर महाराणा प्रताप ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, हमें वापस भेजा। तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। और रहीम जी ने कहा था कि है महाराणा प्रताप, मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत भारत में कितने सालों तक रहेगी, मैं नहीं जानता इस अकबर का राज भारत में कितने सालों तक रहेगा। महाराणा प्रताप इस बात को मैं ठीक और भली भांति जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तुम इस भारत में याद किए जाओगे। कोई आपका दुश्मन आपके बारे में तारीफ करे, उससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी नहीं। तो महिलाएं कहां से गिरफ्तार की गई थी? शेरपुर। कहां से? अब भाई अकबर को ये बात पता चली कि रहीम जी की बेगमों को ले गए थे, तो अकबर ने रहीम जी का रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाई यहाँ संभल ही नहीं रही, महाराणा प्रताप को कहीं पकड़ के लेके आओगे। तो रहीम जी वापस चले गए। तो अकबर ने इस बार अपना एक और सेनापति चेंज किया, इस बार बड़ा डाकी टाइप का सेनापति भेजा, सुल्तान खान। क्या नाम था? महाराणा प्रताप अकबर का अंकल लगता था सुल्तान खान। तो अंकल को अंकल जाओ और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ो। सुल्तान खान बड़ा गजब का सेनापति। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे महाराणा प्रताप को। जो सेना पहले से पड़ी हुई थी उसको पूछा भाई क्या कारण है।
तो उनका साहब ये पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, अपने पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, और ये पहाड़ों से बाहर नहीं आ रहे, अपने अंदर जाते हैं तो अपने को ये मार लेते हैं, जो भील है वो हमला कर देते हैं। फिर दूसरा, अपने जब यहाँ मेवाड़ आके बैठे तो अपने सप्लाई कहाँ से लाएंगे? महाराणा प्रताप ने काम बड़ा जोरदार किया, अपनी पूरी पब्लिक को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया था, गांव सारे खाली कर दिए जाए। क्योंकि यदि गांव के अंदर रहेंगे तो एक तो मुगल ये काम कर सकते हैं कि गांव को किसी को गिरफ्तार कर लेंगे पूरे को, और बाद में कहेंगे लोग गांव को बचाना है तो बाहर निकलो। दूसरा ये, यदि अपने गांव में रहेंगे तो फसलें उगाएंगे, और फसलें उगाएंगे तो मुगल आएंगे तो फसलों को उठा के ले जाएंगे, उनको रसद मिल जाएगी, गेहूं मिल जाएगा, या जो भी अनाज होगा वो मिल जाएगा। इससे अच्छा अपने खेत में रहो मत, अपने सारे पहाड़ों में आ जाओ, अपनी व्यवस्था कर लेंगे कैसे करनी है वहां पर। और मुगल जब आएंगे तो गांव में खेतों में कोई भी उनको मिलना नहीं चाहिए, पानी पिलाने वाला ही नहीं हो, तो फिर उनको अनाज कहां से आएगा? तो अनाज मंगाना पड़ेगा अजमेर से। मुगलों का अड्डा कौन सा था? अजमेर। और अजमेर से जब उनका अनाज आएगा बीच में लूट लेंगे, ताकि उनकी इतनी दिक्कतें आई कि वो मेवाड़ के अंदर ढंग से रह नहीं पाए। मतलब ये दिक्कत है, मतलब अनाज लाने के लिए भी सेना लगानी पड़ती है। अब सेना लगा लगा के अनाज लाएंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाए, अकबर तो समझता नहीं है, भेज देता है हमें यहाँ पर। तो सुल्तान खान ने कहा अच्छा, तो वो पहाड़ से बाहर नहीं आते कि नहीं, और उनकी सप्लाई आराम से आ जाती है। हाँ साहब, उनके रास्ते खुले पड़े हैं, वो अपने रास्ते जानते हैं, वहां से आ जाते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं जहां से उनको अंदर सप्लाई पहुंचती है? कहता एक रास्ता है देबारी का रास्ता। कौन सा रास्ता है? उदयपुर साइड में देबारी नाम की जगह, वहां से एक रास्ता पहाड़ों में घुसता है, वहां से आ जाता है। और का डूंगरपुर साइड से एक रास्ता घुसता है देवल, वहां से उनके पास सामान आ जाता है। और का पाली की तरफ से एक रास्ता घुसता है देसुरी, यहां से आ जाता है। और का इधर अजमेर राजसमंद की तरफ से एक रास्ता घुसता है दिवेर, यहां से सारा का सारा आ जाता है। 4D। कौन कौन से रास्ते हैं? देवारी, देवल, देसुरी। उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, इन चारों रास्तों पे सेना लगाओ, ताकि अंदर किसी भी प्रकार की सप्लाई पहुंचे नहीं, और बाहर अपनी सप्लाई आराम से आती रहे। अपनी सप्लाई कौन से रास्ते से आती है? का दिवेर वाले रास्ते से, अजमेर वाले रास्ते से आती है। उसने कहा यहाँ मैं बैठा हूँ, अपनी सप्लाई में रुकने नहीं दूंगा, बाकी सारे रास्ते ब्लॉक रखो, देखते हैं कितने दिन तक पहाड़ों में बैठेंगे। एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि इनकी सेना कम और अपनी सेना क्या है? ज्यादा। और उसने वास्तव में ब्लॉक कर दिया। महाराणा प्रताप और अंदर बैठे वेट एंड वॉच में ही है कि कब जाए कब जाए, तब कुछ अपने कर सकते हैं, तब तक कुछ ही नहीं कर सकते। इन बिटवीन उस साल दशहरा आया। अपने यहाँ दशहरे पर हथियारों की पूजा होती है, तो जब दशहरे पर हथियारों की पूजा करते हैं, उसके बाद भले छोटा मोटा युद्ध करो, पर युद्ध क्या करते थे? छोटी मोटी को झड़पियों पर युद्ध वगैरह हुआ करते थे। दशहरे पे जो युद्ध होते हैं उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोला करते? टीका, मतलब हथियारों की पूजा की, हथियारों के तिलक लगाया, टीका लगाया, उसके बाद जो युद्ध करने जाते, इसलिए क्या बोला करते? टीका दौड़। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में हथियारों की पूजा की, हथियारों की पूजा करने के बाद कहा हाँ भाई आप बताओ कहां पे लड़ने के लिए चले? तो कहा भाई दुश्मन 4 जगह बैठा हुआ है। कहां बैठा है? देवारी, देवल, देसुरी और दिवे। पूछा मंत्रियों से कहां अटैक किया जाए? मंत्रियों ने कहा साहब देवारी, देवल या देसुरी, इन तीनों में से देख लो, कहीं पर एक जगह अटैक कर लेते। क्यों? कि यहाँ दुश्मन की सेना थोड़ी कम है, मुकाबला थोड़ा बराबर हो जाएगा। अपने दिवेर के अंदर उनकी सेना बहुत ज्यादा है, अपने है तो बाकी 3 जगह भी ज्यादा, पर यहाँ फिर भी थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। दिवेर में बहुत ज्यादा सेना पड़ती है उनकी, वहां नहीं जाना। और फिर दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, तो महाराणा प्रताप ने कहा फिर यार दिवेर पे ही करते हैं, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम दिवेर जा सकते हैं। वो पूरे निश्चिंत है कि वो 3 जगह तो आएंगे, लेकिन दिवेर आएंगे नहीं। इसलिए 1582 के उस साल दिवेर पर हमला करते हैं। कहां पर हमला करते हैं? मुगलों की पूरी फौज काट दी थी, भयंकर ही मारा था, सुल्तान खान समेत सबको मार मोड़ दिया था। इतना मारा था इस दिवेर वाले युद्ध के अंदर की बाद में 36,000 मुगल मेवाड़ में सरेंडर करते हैं। जगह जगह उन्होंने सरेंडर किया, बापुड़ो मारना मत रहे, तुम कहोगे वैसे कर कुरा लेंगे। लेकिन दिवेर का युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक थी उस टाइम की, राजसमंद में जगह पड़ती है दिवेर। बैटल ऑफ दिवेर। अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार दिया। अमर सिंह के सुल्तान खान। अमर सिंह ने किसको मार दिया? सुल्तान। कहते अमर सिंह ने सुल्तान खान के भाला मारा था, तो भाला आर पार निकल गया था उसके। जब मुगलों की हार हो गई, या तो भागे मुगल सैनिक, या मर गया, घायल पड़े थे, तो महाराणा प्रतापन घायलों को देख रहे थे, भाई घायल कौन है, उनको उठा के लेके आते हैं। तो पता चला कि भाई सुल्तान खान घायलों में पड़ा, तड़फ रहा है, मरा नहीं है। तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए कि भाई बड़े भले ही दुश्मन है, पर दुश्मन से अंतिम समय में मुलाकात तो की जा सकती है। और सुल्तान खान को पूछा कि भाई तेरे को अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो मर रहा था वही बेचारा, तो उसने कहा यार मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे भाला मारा है। मैं सुल्तान खान हूँ, मेरे सामने कोई आ जाता ना उसको डर लगता है, और यार उस लड़के ने भाला मेरे आर पार निकाल गया यार। तो मारना पड़ता लगा, अरे मरने वाला है। अमर सिंह कैंप में बैठा था, अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक ये मरमुरा जाएगा। तो एक पास में दूसरा सैनिक खड़ा था, उसको कहा ये है, इसने मारा है। उसने उस सैनिक की तरफ देखा, इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं। इसकी औकात है क्या सुल्तान खान को मारे? सही बंदा है तो लाओ, नहीं तो रहने दो। तो अमर सिंह को बुलाया कैंप में से, महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह आया था, कहा ये मेरे वाला ही है, इसने मारा था आपके। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था कि हाँ तुम यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, और वास्तव में यार तुम, तेरी आंखों में मैंने जो चिंगारी देखी थी वो भयंकर वाली थी, और तू गजब का योद्धा है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंसी होने लगी। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि इसके मुंह में गंगा जल डाल दे, कि मरते हुए आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। तो अमर सिंह उसको गंगा जल डालता है उसके मुंह में, और उसकी सांसें नहीं निकलती। होता क्या है कि जब आपका खून निकल रहा होता है तो तब तक आप नहीं मरोगे जब तक पूरा खून नहीं निकल जाएगा। पूरा खून निकलेगा तब मरोगे। अब खून यदि धीमे धीमे निकलेगा तो धीरे धीरे मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। खून फटाफट निकल गया तो जल्दी मर जाओ। उसके भाला धंस गया अंदर बेचारे के, तो खून धीरे धीरे टपक टपक के आए, तो ये तड़प है, मरे नहीं। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं कि इसका भाला खींच दे बाहर, ताकि एक साथ में भाला खींच जाएगा तो आता तो मर जाएगा, मरना तो ये बेचारा तड़पे क्यों। तो कहते वो इतना मोटा आदमी था यूं कि उसके भाला इतना अंदर घुस गया कि अब वो भाला निकले नहीं। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर रख के खड़ा होता है, भाला खींचता है, तब सुल्तान खान मरता है।
अमर सिंह वो था जिसने सुल्तान खान जैसे डाकी को मार दिया था, भाला आर पार कर दिया था। हम बचपन से अमर सिंह के बारे में कहानियां सुनते आए कि एक दिन वो घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया था। है ना, छोटी क्लासों में कविताएं लगती थी, हरे घास री रोटी ही जिद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो। और अपने लगता है कि अमर सिंह तो अंगूठा चूसता ही रहता था, है ना, घास की रोटियां खा रहा था और वन बिलाव उसके हाथ से छीन के भाग। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? मैंने देखो कल भी आपको एक बात बताई थी कि उदय सिंह के पोता हुआ था। उदय सिंह ढोक लगाने के लिए एक लिंग जी गए थे, उदयपुर की स्थापना की थी, बताया था। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई? वो पोता अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का वो? 17। कितने साल का है? तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर, कि यदि हम हल्दीघाटी में लड़ेंगे, उदयपुर में महिलाएं और बच्चे थे, यदि मुगल इधर अटैक कर देते तेरे को ध्यान रखना है। तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में तो उदयपुर की तरफ था, इसलिए युद्ध में आया नहीं। बाकी 1580 में तो वो शेरपुर से अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तारी कर लेता है। 21-22 साल का तो है। और 2 साल बाद 23 साल का जब वो 1582 में, तब तो बाकायदा सुल्तान खान को मारता है। तो ये युद्ध महाराणा प्रताप से भी ज्यादा किसकी बहादुरी का युद्ध है? वो कविता है। कविता के लिए हम कवि के लाख लाख आभारी हैं, पर कविता और कहानियां इतिहास नहीं होती। कविता और कहानियां कविता और कहानियां है। हमने इतिहास को और कविता कहानियों को मिक्स कर दिया। इस चक्कर में अपनी हिस्ट्री गड़बड़ा गई। इसलिए कभी घास के अंदर उदय सिंह को ले जाना पड़ता है, कभी घास की रोटी किसको खिलानी पड़ती है। और मुझे तो वैसे भी लगता है काय घास की रोटी खाई होगी, सब पालक परांठे खाए होंगे। उसको बाद में अपने करिए क्या कर रहा है, राजा का बेटा था। पर वो संघर्ष दिखाने के लिए कभी नहीं कहा, देखो कितना संघर्ष किया, कैसी रोटी खानी पड़ रही थी, घास की रोटी खानी पड़ रही थी। पर अब की बार यदि आपको कोई सुनाए घास की रोटी कहानी, तो आप मन ही मन मुस्कुराना, बताना मत किसी को कि आप मुस्कुराना। हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब हमें बताया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। जेम्सटोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। क्या कहता है इस युद्ध को? मेवाड़ का। मैं बताऊंगा मैराथन क्या होता है, एक बात लिख लो। जेम्सटोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। और सुल्तान खान मर गया तो अकबर ने कहा सेनापति अब की बार कौन जाएगा? सेनापति ने कहा साहब दिक्कत यह है, क्यों जाना है, क्यों मरवाना चाहता है वहां पर? सेनापति ने मना किया। तो एक सेनापति तैयार हुआ, जगन्नाथ कछवाहा। कौन तैयार हुआ? मानसिंह का अंकल है, हल्दीघाटी में लड़ चुका है, उदयपुर बाद में पोस्टिंग थी। जगन्नाथ कछवाहा ने कहा मैं देख लूं एक बार, क्या तू देख ले। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा अटैक करता है। कौन अटैक करता है? लिख लो, 1585 ईस्वी में, 1585 एडी। देखो यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक फ्रॉम अकबर साइड ऑन प्रताप। देखो प्रताप की डेथ होती है 97। कब होती है डेथ? 97। अकबर लास्ट अटैक कब करा है? 1585। क्योंकि अकबर प्रैक्टिकल बंदा है। अकबर के समझ में आ गई थी कि अपनी पार पड़ेगी। इस 12 साल में अकबर ने खूब, ये नहीं कि अकबर को शांति धारण कर लेता चुपचाप बैठ गया। अकबर ने अफगानिस्तान की तरफ अटैक किया, पंजाब पर अटैक किया, कश्मीर पर अटैक किया, बंगाल पर अटैक किया, उड़ीसा पर अटैक किया, साउथ इंडिया पर अटैक किया। मतलब वो राजा जो पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिंध सब तरफ अटैक कर रहा है, जबकि जो वो दिल्ली से दूर दूर पड़ते हैं, वो दिल्ली के ठीक नाक के नीचे मेवाड़ पड़ा, यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब अकबर बेहद समझदार है। उसके समझ में आ गया कि आर इसमें अपनी पार, अपने पटवारी ग्राम सेवक दे के देख लेते हैं, इधर अपने पंगा लेना। इस बार महाराणा प्रताप गुस्सा आया कि जगन्नाथ कछवाहा आमिर का है, मानसिंह का अंकल है। तो लगा यार कभी तो मानसिंह समझाने आता है, कभी भगवंत दास समझाने आता है, कभी मानसिंह लड़ने आता है, कभी जगन्नाथ कछवाहा लड़ने आता है। मेरी लड़ाई मुगलों से, आमिर वालों से थोड़ी है। और आमिर वालों तुम मुगलों की तरफ से आओगे, लो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बार महाराणा प्रताप आमिर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? ये मालपुरा छीन लिया। तो अंक में जगह पड़ती है मालपुरा। तो मालपुरा बहुत पैसे वाली जगह थी, बहुत व्यापारिक मंडी थी। मालपुरा का टैक्स आमिर वाले लिया करते, लेकिन उस पर कब्जा कौन कर लेता है? प्रताप। ताकि आमिर वाले, अब यदि अकबर आमिर वालों को कहेगा कि भाई लड़ने के जाओ, उनका वैसा मालपुरा के आगे आमिर ही है, फिर वो उस पर और कब्जा करेगा। तो उसके बाद 1597 में जब तक प्रताप की डेथ नहीं हुई, अकबर की तरफ से कोई हमला जिला है भाई। तो आमिर वालों से क्या छीन लिया था? माल। फिर अब जब मुगलों के हमले होने बंद हो गए, तो अब मुगलों के हमले बंद हुए थे, बाकी मुगलों की सेना अभी तक यहाँ बैठी थी, जिन अलग अलग जगह पर बैठी वहां पर। अब महाराणा प्रताप ने सेना हटानी शुरू की। तो बाहर प्रताप पहाड़ों से बाहर निकल के आए, और बाहर निकल के आके अपनी एक राजधानी बनाई, चावंड। कौन सी बनाई? और मुगलों के जहां जहां अड्डे थे अड्डे उड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़, मेवाड़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इनकी ये लोग तैयारियां कर ही रहे थे कि भाई कैसे क्या करना है। एक बार नए हथियार खरीदे थे, उनमें एक नया धनुष था, उस धनुष को ट्राई कर रहे थे। अगले वाली डोरी होती धनुष की, वो टूट गई, तो झटका लगा, पीछे गिरे। पीछे गिरे तो एक तो आंत खिंच गई, एक पीछे गिरने से सिर में लग गई। तो अब साइंस में पढ़ते हैं रक्त का थक्का जमना, क्लोट, क्लोट बन जाता है, क्लोट। अब तो इलाज हो गया, उस टाइम इलाज होते नहीं थे, थोड़े दिन बीमार हुए, बीमार होगी क्या होगी? डेथ। तो प्रताप की चावंड में डेथ होती है 19 जनवरी को। कब होती है? लिख लो, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, और 19 जनवरी 1597 एडी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, 19 जनवरी 1597 एडी। चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप डाइड एट चावंड।